हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं अपने लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। तो देखो, अगर हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जाएं तो हम जानते हैं कि इस सेल में एक तो होता है एनोड और एक क्या होता है, कैथोड। इन इलेक्ट्रोड्स पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन चलती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल के एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात एनोड जो है स्वयं इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, और उसके ऑक्सीडेशन से जो कैटाइन बने वो तो सॉल्यूशन में चले गए और जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो एनोड में रह जाते हैं। ऐसे में एनोड में क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में चूंकि कैटाइंस गए हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज का। इसी प्रकार अगर हम कैथोड में जाएं तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलकर सॉल्यूशन में जाते हैं और वहां पर जो कैटाइंस थे उनको रिड्यूस करते हैं। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सॉल्यूशन में क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कैटाइन रिड्यूस हो गए तो उनके साथ जो एनाइंस थे वो रह गए। तो इस तरह से चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है उनमें एक अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन जो कांटेक्ट में है उनकी जो इंटरफेस है वहां पर जो एक पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज का जो डिफरेंस डेवलप होता है उसी को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए बच्चों कि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो या अपचयन हो, ऐसे में इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक प्रकार का आवेश का अंतर आ जाता है। अगर इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित है तो सॉल्यूशन धनावेशित होगा, अगर इलेक्ट्रोड धनावेशित है तो सॉल्यूशन ऋणावेशित होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड की जो अंतरपृष्ठ है, इंटरफेस है, वहां पर एक आवेश का अंतर आता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए ना। तो द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट डेवलप्ड बिटवीन इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन कंटेन, ठीक है, मोलर सॉल्यूशन ऑन इट्स आयन, और वो सॉल्यूशन में हमेशा इलेक्ट्रोड जिस एलिमेंट से बना है उसी का वहां पर क्या होता है, आयन, चाहे वो कैटाइन के फॉर्म में हो चाहे एनाइन के फॉर्म में। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के कारण इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड की इंटरफेस पर, उसे ही बोला गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है मतलब एनोड पर, तो ऐसे में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर रिडक्शन प्रोसेस होती है जो कि कैथोड में होती है और उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसे बोला जाता है क्या, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्यों डेवलप होता है, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के कारण, इसमें इलेक्ट्रोड में। अगर इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन के कारण डेवलप होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और रिडक्शन के कारण डेवलप हो रहा है तो उसे बोला जाता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये है सॉल्यूशन, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, और यहां पर क्या है, रिडक्शन। ये क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। तो यहां ऑक्सीडेशन हुआ, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो सॉल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में बन रहा है इसे भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन में हो रहा है मतलब जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोड था, ऑक्सीडाइज होकर एक्वस स्टेट में चले गए, उसके कैटायंस तो और इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रोड ई, और यहाँ पर हमने एनोड लिखा है क्योंकि एनोड में पहले एलिमेंट और फिर उसका आयन, दोनों के बीच में उसकी इंटरफेस। अगर वहाँ रिडक्शन चलता है, ठीक है, इस तरह से कैटाइन डिस्चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स लेकर और इस तरह से डिस्चार्ज हो गया तो रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई लिख के और कैथोड लिख दें उसके साथ। कैथोड जब भी लिखा जाता है तो हम जानते हैं पहले आयन फिर उसके नीचे क्या हो जाएगा, ऑब्लिक करके एलिमेंट। तो इस तरह से
कोई भी प्रोसेस हो, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, टोटल चार्ज जो भी डेवलप हुआ अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस जो आया इलेक्ट्रोड के और सॉल्यूशन की इंटरफेस पर, वही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन को लूज करने या गेन करने की टेंडेंसी का मेजरमेंट करता है, उसे मेजर करता है। समझ गए ना? तो आप इसे नोट करें। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बताई, फिर से एक बार बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोड तथा विलयन के अंतरपृष्ठ पर जो एक विभवांतर उत्पन्न होता है उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन के कारण उत्पन्न होता है। मतलब ये है कि ये मान लो एनोड है तो इसमें ऑक्सीकरण हुआ तो ये ऋणावेशित हो गया, तो विलयन में धनायन गए तो वो धनावेशित हो गया। तो ये जो अंतरपृष्ठ पर एक विभव अंतर प्लस माइनस का जो अंतर उत्पन्न हुआ, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। अगर ऑक्सीकरण प्रक्रम में ये निर्मित होता है तो उसे बोलते हैं, मतलब ये ऑक्सीकरण है तो इसमें जो विभव उत्पन्न होगा उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, जिसका सिंबल ये है EM/Mn+। और अगर अपचयन प्रक्रम में निर्मित हो जाए तो इसे बोलते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, जिसमें हम इलेक्ट्रोड के साथ मतलब E के साथ हम कैथोड को लिख देते हैं। तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर लें। अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसका जो सिंबल है वो है E0। तो देखो सीधा सा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड, ठीक है, बिटवीन इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब आती है कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ आयन ऑफ इलेक्ट्रोड, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। मतलब सीधा सा है कि एक स्टैंडर्ड स्टेट में सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड की जो इंटरफेस है वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन होती है कि जो इलेक्ट्रोड आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और जो प्रेशर है वो 1 बार में होना चाहिए। इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ उसे बोला गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए बच्चों कि मानक अवस्था में, मानक अवस्था मतलब 1 मोलर विलयन, 298 केल्विन ताप और 1 बार दाब। मानक अवस्था में इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन की इंटरफेस पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। सीधा सा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो हम उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यही लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑन इट्स आयन एट 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure is called standard electrode potential। 298 Kelvin ताप, 1 बार दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले अपने आयन युक्त विलयन के संपर्क में रखे इलेक्ट्रोड तथा विलयन के अंतरपृष्ठ पर उत्पन्न विभवांतर को ही हम क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब IUPAC सिस्टम ये कहता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा, अगर तत्व एक ही है, उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा। मतलब है किसी एलिमेंट का अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो वही उसका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है तो वही उसका कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर हमें उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, E0M/Mn+ इक्वल टू होता है माइनस, आप साइन लगा दें और उसका क्या ले लें? रिडक्शन पोटेंशियल। या हम यहीं पर और लिख सकते हैं E0
या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक ही एलिमेंट का उसके रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा न्यूमेरिकली, लेकिन साइन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे जिंक है, जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है -0.76 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि हम लिख रहे हैं इसका सिंबल यही होता है, इसमें कैथोड लिखा होता है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना हुआ, -0.76 वोल्ट, क्योंकि आईपीएसी सिस्टम ये कहता है कि किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब जिंक का ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें तो बस हम इसमें माइनस लगा देंगे, मतलब आपके पास जो भी इसका क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, उसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, ओनली माइनस से। तो माइनस, और इसकी वैल्यू माइनस में थी तो ये कितना आ गया 0.76, मतलब जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है 0.76 वोल्ट। ठीक इसी तरह से कॉपर में देखो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है -0.34 वोल्ट। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी एलिमेंट का दे रखा है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल, विद्युत वाहक बल या सेल विभव। तो सेल विभव होता क्या, देखो हम जानते हैं कि ये गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई भी हो, उसमें कैथोड और एनोड में अपोजिट चार्ज होते हैं, एक में प्लस है तो एक में माइनस है। तो इनके जो चार्ज का डिफरेंस है ना, मतलब कैथोड और एनोड के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं इनका डिफरेंस ही क्या कहलाता है, सेल पोटेंशियल, मतलब डिफरेंस ऑफ दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ कैथोड एंड एनोड। तो उन्हें हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि इसी डिफरेंस के कारण ही तो क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। मतलब ये कहें कि उसमें जो है फोर्स या एक प्रकार से वोल्ट का डिफरेंस के कारण ही उसमें धारा का प्रवाह होता है, करंट का फ्लो होता है। तो विद्युत का वाहन करता है, मतलब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। समझ गए बच्चों कि कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर ही क्या है, सेल विभव। मतलब हम सेल विभव लिखेंगे तो पहला फॉर्मूला है आप कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड का माइनस कर दें, अगर आपको क्या दे रखे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब चूंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वही रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेल पोटेंशियल इक्वल टू कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लें। और आगे तीसरा फॉर्मूला अगर देखें तो हम कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लें और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लें और दोनों को जोड़ दें, क्योंकि कंप्लीट सेल रिएक्शन कैथोड में होने वाली हाफ सेल रिएक्शन और एनोड में होने वाली हाफ सेल रिएक्शन का सम है। इसलिए टोटल सेल पोटेंशियल कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लें और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लें। क्यों, क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस कर दें तो भी सेल पोटेंशियल आएगा। आप इनमें से चारों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, आपका रिजल्ट एक ही आएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, जैसे ये एक सेल लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिखा है एनोड और यहाँ लिखा है कैथोड, ठीक है। आपको एक सेल लिख दिया जाएगा, सेल में आप इजीली पहचान सकते हैं कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। कई बार सेल रिएक्शन लिखी होती है, सेल रिएक्शन देख के एनोड कैथोड पहचानना होता है, तो मैं अभी उसका भी एग्जाम्पल बताऊंगा। तो पहले आप सेल के बेस पर पहचान, तो सीधा सा है ये एनोड है, ये कैथोड है। अब आपको
इनकी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे 0.76 वोल्ट और इसका लिखा है 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो सीधा है कि आपको इसमें दोनों में, ये तो एनोड है तो एनोड की जगह जिंक आएगा, कैथोड की जगह कॉपर आएगा, ये वैल्यू आ गई 1.10 वोल्ट। कैथोड में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दिया मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला ले रखा है। अगर आप क्या ले रहे हैं, मान लो यहाँ पर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आप देख रहे हैं कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा 0.76 वोल्ट होगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव था रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से यहाँ पे भी 1.10 आएगा। या फिर दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, तो एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से कैथोड का माइनस करोगे तो भी वही वैल्यू आ गई। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन यूज किया जाए सेल पोटेंशियल सेम आएगा। तो आप एक विशेष रूप से याद रखें फॉर्मूला, और वो कैथोड में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करने वाला फॉर्मूला याद रखें। अब देखो, अगर मान लो कई बार आपको इलेक्ट्रोड्स दे रखे होते हैं, उनके पोटेंशियल दे रखे होते हैं, लेकिन सेल नहीं लिखता, तो ध्यान रखें आप कैसे पहचानें कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो लोअर ई स्टैंडर्ड वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा एनोड होगी, और जो हायर ई स्टैंडर्ड वाली वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? कैथोड होगी। जैसे पहला एग्जांपल C2+ का 0.34 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल, इसी प्रकार इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.80, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, समझते हैं ना? ये किसकी बात है? ये Mn+/Mn, Mn+/Mn। अगर रिडक्शन पोटेंशियल जो आपको दे रखे हैं उनको देख के पहचान सकते हैं, लोअर वैल्यू एनोड बनेगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, बस फॉर्मूले वैल्यू की करती है। दो एग्जांपल और बताता हूँ। तो देखो, हम एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि दोनों पॉजिटिव थे, तो एनोड वो होगा जिसका कम पॉजिटिव वैल्यू है। अब मान लो दोनों आपको नेगेटिव दे दिए गए हों और अब आप इसमें पहचानना है एनोड कौन है, तो मैंने आपको बताया कि लोअर वैल्यू ही एनोड होगी। तो ई स्टैंडर्ड की लोअर वैल्यू है -0.76, इसलिए ये एनोड बन जाएगा, और ये क्या? कैथोड। अब हम बस फॉर्मूले में रख देंगे कैथोड माइनस एनोड। अब मान लो एक नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो सीधा सा है नेगेटिव एनोड होगा और पॉजिटिव क्या होगा? कैथोड होगा। तो इससे भी पहचान सकेंगे, इससे सॉल्व हो जाएगा। मान लो कोई सेल रिएक्शन लिख दी, तो ध्यान रखें जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड है, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड है। यहाँ ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये माइनस है, तो यहाँ 0 हो गया है। यहाँ 0 था तो यहाँ -1 है, तो इसका मतलब Cl2 का रिडक्शन है, और Br- का Br2 में ऑक्सीडेशन है। तो एनोड और कैथोड आप इजी पहचान गए, बस इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं वैल्यू पुटअप करके। तो कैथोड ये हो गया क्लोरीन का, और ये ब्रोमाइड का क्या हो गया? ब्रोमीन का एनोड हो गया। तो इनका अगर वैसे वैल्यू से भी पता चल रहा है कि ये कैथोड हो गया, तो ये एनोड हो गया। ठीक इसी तरह Mg+2Hcl, MgCl2 और H2, तो यहाँ Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है Mg2+ में, और H+ का H2 में रिडक्शन हो रहा है, तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। वैल्यूज दे रखी हैं, तो कैथोड में से एनोड का माइनस कर दें। तो इस तरह से आपको कुल मिला के कोई भी या तो सेल लिख के दे दिया जाएगा तो इजी पहचान सकते हो एनोड कैथोड। दो सेल नहीं लिखा, केवल क्या दे रखा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। तो ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जो दे रखे हैं उनमें हायर वैल्यू को आप कैथोड मानोगे और लोअर वैल्यू को एनोड मान के फिर सेल बनाना है। कई बार बहुत सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे होते हैं एलिमेंट्स के, पूछता है इनमें किसको जोड़ा जाए, किन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाए कि मैक्सिमम सेल पोटेंशियल मिल जाए। तो ध्यान रखें जिसमें कैथोड की मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो पॉजिटिव वैल्यू, और जहां एनोड की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, वहां पर मतलब है कि जिसको आप एनोड मान रहे हैं उसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे मैक्सिमम वाली लेनी है, और जिसे आप कैथोड में मान रहे हैं उसकी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मतलब हायर वैल्यू सीधा इलेक्ट्रो पोटेंशियल की, और फिर उनको कंबाइंड कर दो, सेल बनेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इनको सॉल्व करें। मैं समझता हूँ आप इन फॉर्मूले से अब कोई भी सेल पोटेंशियल से रिलेटेड, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है इनको रिलेटेड क्वेश्चन आपसे अब दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट, ठीक है, वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।